हेलो एवरीवन। हम नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम देखते हैं दो नई रिएक्शंस, हुंसडीकर रिएक्शन और हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन मैं बताऊंगी हुंसडीकर रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन हम लेते हैं हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन में होता क्या है? हुंसडीकर रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर, मरकरी या फिर लेड के बने हुए सॉल्ट को ब्रोमीन या क्लोरीन की प्रेजेंस में हीट करने पर उनका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और अल्काइल हैलाइड बनते हैं। जिस अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है उसमें रिएक्टेंट के कंपैरिजन में एक कार्बन कम रहता है। फिर से पूरी स्टेटमेंट सुनेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डीकार्बोक्सिलेटेड इफ द हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विथ क्लोरीन और ब्रोमीन. The product is an alkyl halide with one carbon less than the starting carboxylic acid. ठीक, स्टेटमेंट को पूरा लिख लेते हैं हम। हुंसडीकर रिएक्शन, इसका नाम साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है, हुंसडीकर रिएक्शन। रिएक्शन क्या कहती है? अ कार्बोक्सिलिक एसिड can be decarboxylated. Decarboxylation मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। Decarboxylated if a heavy metal salt of the acid is heated with chlorine or bromine. The product is an alkyl halide with one carbon less than the reactant or carboxylic acid, less than the reactant या carboxylic acid, less than the carboxylic acid. जो स्टेटमेंट हमने बोला वो हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर हैवी मेटल जो होती है वो यूज़ की जाती है। द हैवी मेटल कैन बी सिल्वर आयन, मर्क्यूरिक आयन और लेड। यहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे, लेड की वैलेंसी 4 वाला लेड का आयन लेना है हमें। द हैवी मेटल कैन बी सिल्वर आयन, मर्क्यूरिक आयन और लेड। नॉर्मली आप रिएक्शन को देखते हैं सिल्वर के साथ में, पर यदि ये सेम रिएक्शन मरकरी या लेड के साथ आए तो भी आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। रिएक्शन में होता क्या है देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और हमें यूज़ करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, हमें डीकार्बोक्सिलेशन करना है उसके हैवी मेटल के सॉल्ट का, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के हैवी मेटल के सॉल्ट का डीकार्बोक्सिलेशन करना है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में ये किया जा सकता है। आयोडीन के साथ भी कर सकते हैं, पर क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड को, मैं लेती हूँ, मान लेती हूँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने ले लिया RCOO। H की जगह मैं क्या करती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट ले लेती हूँ। ठीक है, चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट नहीं लेती मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेती हूँ। और ऐसा रिएक्शन में आपको लिखा हुआ मिले कि फर्स्ट स्टेप में उसको सिल्वर सॉल्ट में कन्वर्ट करवाए और सेकंड स्टेप में आपको वो ब्रोमीन या फिर क्लोरीन के साथ हीट करना बता दें, तो भी आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये हुंसडीकर रिएक्शन हो रही है। ये भी पॉसिबल था कि वो RCOOAG करके लिख देता,
इसकी जगह पर डायरेक्ट। अब यहाँ पर यदि ऐसा लिखा हुआ है कि एसिड है और सिल्वर सॉल्ट है, तो भी आपको आइडेंटिफिकेशन करते आना चाहिए कि पहले सिल्वर सॉल्ट बना होगा और फिर उसे ब्रोमीन के साथ हीट किया गया। प्रोडक्ट बनने वाला है अल्काइल हैलाइड। अब चूँकि हम ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं तो ब्रोमाइड बना लेते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन CO वाला पार्ट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर एक कार्बन कम वाला अल्काइल हैलाइड बना देता है। ये हमारी रिएक्शन हो गई। यदि हम इसके मैकेनिज्म पर चलें तो अब मैं बताती हूँ इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। कैसा मैकेनिज्म होता है देखें। सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया था, वो कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर सॉल्ट बनाता है, जो हमने सिल्वर का कंपाउंड यूज़ करते हैं ताकि वो सिल्वर सॉल्ट बना दे। तो ये सिल्वर सॉल्ट बन गया। अब हमें पता है ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है यहाँ पर और सिल्वर पॉजिटिवली चार्ज। ये पार्ट सबसे पहले ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके ये क्या करता है, एक्चुअल में ब्रोमीन कैसी रहती है, Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव, इस फॉर्म में रहती है, Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो जो Br नेगेटिव वाला पार्ट है वो सिल्वर के साथ मिलकर बना देता है AgBr, प्लस Br पॉजिटिव वाला पार्ट ऑक्सीजन के पास चला जाता है तो प्रोडक्ट बन जाता है RC डबल बॉन्ड O। O और O के साथ कौन आ जाती है, Br। इस कंपाउंड को कहा जाता है हाइपोब्रोमाइड। ब्रोमाइट। ठीक। अब ये जो हाइपोब्रोमाइट है ये आगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है। कैसे देखते हैं। ये हमने लिया हाइपोब्रोमाइट। ये क्या करता है, यहाँ पर होता है होमोलाइटिक फिजन, और होमोलाइटिक फिजन से दोनों ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कैसा प्रोडक्ट बनता है, RC डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया प्लस एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास चल गया, तो ये चला गया ब्रोमीन के पास में। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप में RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल कार्बोक्सिलेट आयन का फ्री रेडिकल जो बना हुआ था कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये क्या करता है, फिर से फ्री होमोलाइटिक फिजन करता है और कैसा प्रोडक्ट बनता है, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया। अब इसके कारण कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जो वो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास आया है वो और ये जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है दोनों ने मिलकर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक और डबल बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया, एक कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्ड पहले था, दूसरा एक और बन गया, प्लस R के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो अब अल्काइल फ्री रेडिकल बन गया। तो ये बन गया अल्काइल फ्री रेडिकल। अब ये अल्काइल फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल के साथ मिलकर बना देता है RBr, अल्काइल हैलाइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण इसे डीकार्बोक्सिलेशन कह दिया जाता है। एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बनता है क्योंकि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कम हो चुका है। ये थी पूरी रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। आपको क्लियर हो गई होगी पूरी रिएक्शन। आगे आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इस रिएक्शन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे कि यदि इस रिएक्शन में आयोडीन का यूज़ कर लिया जाए 2:1 रेशो में, या एक्सेस में कह दो आप, अल्काइल हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में है और आयोडीन कम अमाउंट में है, यदि ऐसे रेशो में यूज़ कर लिया जाए आयोडीन तो प्रोडक्ट अल्काइल आयोडाइड बनने के बजाय ईस्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इफ़ आयोडीन इज़ यूज्ड, इफ़ I2 इज़ यूज्ड, I2 is used 2:1 रेशो में, ईस्टर विल बी फॉर्म, ईस्टर विल बी फॉर्म, ईस्टर विल बी फॉर्म्ड। और इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है सिमोनीनी रिएक्शन, सिमोनीनी रिएक्शन। सिमोनीनी रिएक्शन। क्लियर सभी को। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। यदि आपको कह दे कि कौन सा अल्काइल हैलाइड जो यील्ड मिलनी है हमें प्रोडक्ट, ये अल्काइल हैलाइड बन रहा है,
तो यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को के अल्काइल ग्रुप के फॉर्मेशन पे देखें कि 1 डिग्री ज़्यादा अच्छा बन सकता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो आप ध्यान रखेंगे द यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड yield of alkyl halide follow the order 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, तो 3 डिग्री सबसे पीछे करेंगे हम, 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, then 2 डिग्री हैलाइड, then 1 डिग्री हैलाइड। ठीक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्काइल हैलाइड जो हमें मिलता है, उस अल्काइल हैलाइड का यील्ड किस वाले की ज़्यादा रहती है, तो 1 डिग्री की ज़्यादा रहती है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन मैंने बताई हुन्स-डीकर रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन मैं बता रही हूँ हॉफमैन-ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन-ब्रोमामाइड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं हॉफमैन-ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन-ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड जो रिएक्शन है वो अमाइड में होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, अमाइड का। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ भी हम एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट यूज़ करते, एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा मैंने स्टेटमेंट, इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट एक कार्बन कम वाला बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। डिग्रेड हो जाता है कार्बन का नंबर, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हाफमैन डिग्रेडेशन मेथड भी होता है। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं हाफमैन डिग्रेडेशन मेथड किस में पाई जाती है। तो पहला स्टेटमेंट हम लिखेंगे, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अमाइड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, अमाइड का। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हमें किस में मिलती है, अमाइड्स में मिलती है। तो मैं लिखूंगी द रिएक्शन इज यूज्ड, या पूरा स्टेटमेंट लिख डालो आप, द रिएक्शन is used for the conversion of an amide into प्राइमरी अमीन। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, केवल प्राइमरी अमीन्स बनते हैं, प्राइमरी अमीन विथ, अभी मैंने आपसे कहा, विथ 1 कार्बन लेस। ठीक, रिएक्शन में होता क्या है देखें, मैं पहले कॉमन रिएक्शन लिख देती हूँ। ये है एसिड का अमाइड, एसिडामाइड ले लिया, यूज़ किया जाता है ब्रोमीन और अल्कली KOH, बेस का यूज़ किया, प्रोडक्ट बनता है RNH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। यहाँ पर पोटेशियम रखो आप 4 पोटेशियम के मॉलिक्यूल लगेंगे, प्लस 4 KOH ले लें, तो KBr आप बना लो 2, और यहाँ 2 पोटेशियम हो गया, K2Br, वाटर हमें लेना पड़ेगा 2।
तो ये बन गई हमारी रिएक्शन। अमाइड से हमने क्या बना लिया है, अमीन बना लिया है, एक कार्बन कम। देखिए CO वाला पार्ट कार्बोनेट बना दिया है, पोटेशियम कार्बोनेट में चला गया है, जिसके कारण एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बना है, मतलब अमीन बना है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऐसा ही लिखा हुआ मिले, आपको ये भी पॉसिबल है कि मतलब जो Br2 और KOH है उसकी जगह कुछ और लिखा हुआ रिएजेंट दिखे। जैसे मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ स्टार लगा के। अदर रिएजेंट क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, अदर रिएजेंट्स इसकी जगह Br2 और KOH की जगह आपको क्या क्या मिल सकते हैं, अदर रिएजेंट यूज in this reaction R क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखोगे। KOBr, दोनों को एक साथ केवल KOBr लिख दे, या फिर आपको लिख दे ब्रोमीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमा, या फिर लिख दे क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर लिख दे NaOCl। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। कॉमनली यूज़ किया जाता है KOBr और Br2KOH, है ना। 90% केसेस में आपको ऐसा ही रिएक्शन देखने को मिलेगी, या तो डायरेक्ट KOBr लिख देगा या फिर Br2KOH लिख देगा। ठीक, इसके अलावा ये रिएजेंट पॉसिबल हैं। चलिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन में R जो है ये एरोमेटिक या एलिफेटिक या हेट्रोसाइक्लिक कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देती हूँ, एक बार ये क्वेश्चन आया था। R may be aliphatic, comma, aromatic और heterocyclic। ठीक है, मतलब एरोमेटिक अमाइड लिया तो भी ये रिएक्शन पॉसिबल है, हेट्रोसाइक्लिक लिया तो भी ये पॉसिबल है, और एलिफेटिक में तो पॉसिबल है ही। क्लियर सभी को? तो देखिए ज़रा रिएक्शन में होता क्या है। हमने रिएक्शन को बेसिकली रिएक्शन को देख लिया है, अब इसके मैकेनिज़्म पे आते हैं। मैकेनिज़्म कैसा है देखें, ये लेती हूँ मैं मैकेनिज़्म, तो हम लेते हैं मैकेनिज़्म में क्या होता है, एसिड का अमाइड यूज़ कर रहे हैं हम, तो मैंने लिखा RC≡ONH2, एसिड का अमाइड है RC≡ONH2 अमाइड। बेस यूज़ कर रहे हैं हम, कोई सा भी बेस यूज़ कर सकते हैं हम, KOH हो सकता है, KOBr, कैसा भी हो सकता है। यहाँ मैंने बेस यूज़ किया KOH। अब ये जो बेस का OH नेगेटिव पार्ट है ये यहाँ से H पॉजिटिव को ले लेगा, तो क्या बन जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। एसिड बेस रिएक्शन हो गई, H यहाँ से चला गया, तो इसके पास स्थिति कुछ ऐसी हो गई, RC≡O, H चला गया है तो H पॉजिटिव के फॉर्म में गया है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया है, नेगेटिव। और इस नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, K पॉजिटिव आ जाएगा, तो जो मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, वो आयनिक फॉर्म में रहता है, तो ऐसा हो गया, ये स्थिति बनी हुई है। अब इसके पास आता है Br2 आती है, और अब मैंने अभी आपको बताया था उनस्टिकर रिएक्शन में Br2 किस फॉर्म में रहती है, Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो जो Br पॉजिटिव वाला पार्ट है वो NH के पास चला जाता है, तो कैसा बन गया, RC≡ONH, और क्या बन गया, Br। और यदि मैं यहाँ ऐसा लिख देती K पॉजिटिव, तो उस K पॉजिटिव के पास कौन चला जाता, Br नेगेटिव चला जाता और बन जाता KBr, जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने बना लिया RCONHBr। फिर अल्कली आया, क्योंकि मीडियम तो अल्कली है ही, फिर अल्कली ने उसको H दिख रही, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी जब तक रहेगी तब तक रिएक्शन होती रहेगी, तो KOH ने फिर से H को बाहर निकाला, तो फिर बन गया RC≡O, N पे चार्ज नेगेटिव आ गया और ये आ गया Br। अब क्या होता है देखिए, ये अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है, अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के पास माइग्रेशन करता है, तो ये माइग्रेशन की स्टेप होती है। ऐसी रिएक्शन आप याद करो, मैंने कहाँ पे बताई थी, कर्टियस में बताई थी आपको, हाफमैन रिएक्शन में बताई थी, तो वहाँ हमने ऐसी रिएक्शन देखी थी कि जहाँ अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ था। जैसे ही अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जंप कर ही गया और अल्काइल ग्रुप ने यहाँ माइग्रेट कर दिया, जिसके कारण Br नेगेटिव बाहर हो गया। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया है,
R जो है वो N के पास आ चुका है, तो मैं ऐसा लिख दूँ क्या, R N के पास आ गया है, और N का इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना चुका है, C डबल बॉन्ड O, और Br नेगेटिव तो बाहर निकल चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS है ये इस रिएक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, तो बन गया क्या, पीछे भी याद करो, आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था जब मैंने कर्टियस रिएक्शन बताई थी, हाफमैन रिएक्शन बताई थी, तो वहाँ भी हमने देखा था अल्काइल आइसोसाइनेट बने थे जब अल्काइल ग्रुप ने नाइट्रोजन के पास माइग्रेशन किया था। तो ये बन गया आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। और अब यह आइसोसाइनेट क्या करता है, वाटर के साथ HOH इसके पास आया तो कैसा होगा, H पॉजिटिव नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, OH चला जाएगा कार्बन के पास, तो क्या बन गया R, और N के पास कौन आ चुका है, H आ चुका है, N के पास आ गया H, C डबल बॉन्ड O एज इट इज़ है, और इसके पास कौन आ गया, OH। इसका नाम क्या है, कार्बैमिक एसिड, जो कि अनस्टेबल है, वहाँ भी बना था याद करो, कार्बैमिक एसिड जो कि अनस्टेबल है, टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। कैसे निकालता है याद करो, ये बॉन्ड था O और H के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, ये इधर चला जाता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है, तो बन जाता है RNH, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, तो H पॉजिटिव इसके पास आ गया, ये बन गया अमीन, प्लस बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमारे पास क्या हुआ है, अमीन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ये स्टेप समझ आई ना सभी को। RNH ने कैसा किया, यहाँ से O और H के बीच का बॉन्ड टूटा और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये H पॉजिटिव बन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गए हैं NH के पास, तो NH पे नेगेटिव चार्ज, ये NH नेगेटिव के पास में H पॉजिटिव आ गया, बन गया NH2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो एक डबल बॉन्ड तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास पहले से ही था, दूसरा डबल बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया अमीन। क्लियर हो गई सभी को। ध्यान रखेंगे R कुछ भी हो सकता है, या तो एलिफैटिक, या तो एरोमेटिक, या तो हेट्रोसाइक्लिक। रिएक्शन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, पहचानते आना चाहिए आपको यदि अल्कली दिखे और हेलोजन दिखे तो आप समझेंगे कि रिएक्शन क्या हो रही। सबसे पहला काम है आपको आइडेंटिफाई करना अमाइड, यदि अमाइड है और हेलोजन और अल्कली यूज़ हो रहा है 100% हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो रही है, इसको हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी कहते हैं। कहीं ब्रोमामाइड लिखा हुआ रहेगा, कहीं हाफमैन ब्रोमाइड लिखा रहता है, कहीं हाफमैन डिग्रेडेशन लिखा रहता है, तो ध्यान रखेंगे रिएक्शन के ये 2-3 नाम हैं, हाफमैन ब्रोमाइड, हाफमैन ब्रोमामाइड, या फिर हाफमैन डिग्रेडेशन मेथड। डिग्रेडेशन इसलिए कहते हैं एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बनता है। आई होप आपको दोनों ही रिएक्शन एकदम क्लियर हो गई होगी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।